जय माता दी, जय माँ भगवती। दोस्तों, आज आप सुनिए महाभागवत देवी पुराण का 67वां अध्याय। भागीरथ बोले, पार्वती नाथ देवदेव परत्पर अच्युत अनख पंचाश से भीमा से रुचिरानन ओमकार स्वरूप आपको नमस्कार है। व्याघ्र जिनधर अनंत परावार वर्जित पंचानन महासत्व महायाज्ञ महाज्ञान मय प्रभु अजित अमित दुर्धर्ष विशेश्वर परमेश्वर विश्वात्मा विश्वभूतेश विश्वाश्रय जगतपति विश्वोपकारी विश्वैक धाम विश्वार्च्य यास विश्वाधार सदानंद विश्वानंद आपको नमस्कार है। सर्वविद अज्ञान विवर्जित सुरोत्तम सुरवंध सुरस्तुल्य सुरराज सुरोत्तम सुरपूज्य सुरधेय सुरेश्वर सुरांतक सुरारिमर्दक सुरश्रेष्ठ आपको बार बार नमस्कार है। आप शुद्ध बोध शुद्धात्मा जगताम पति शंभु स्वयंभू अत्युग्र उग्र कर्मा उग्रलोचन है। उग्र प्रभाव अत्युग्र मर्दक अत्युग्र रूपवान उग्रकंठ शिव शांत सर्वशांति विधायक सर्वार्थवद शिवाधार निर्मित्र जीत शिवर शिवकर्ता शिवहंता शिवेश्वर आप शिव को नमस्कार है। शिशु शैशव युक्त पिन्नकेश जटाधर गंगाधर कपर्ती जटा जुट विराजित जटिल जिटला राध्य सर्वत उन्मत मानस उन्मत केश उन्मत मानाधीश्वर उन्मत लोचन भीम त्रिनेत्र भीमलोचन बहुनेत्र द्विनेत्री रक्तनेत्र सुनेत्र दीर्घनेत्र पिंडाक्ष सुप्रभाक्ष सुलोचन सोमनेत्र अग्नि नेत्राख्य सूर्य नेत्र सुवीर्यवान पद्याक्ष कमलाक्ष नीलोत्पल दिलेक्षण सुलक्षण शूलपाणी कपाली कपिलेक्षण व्याघ्रु नयन धूत व्याघ्र चर्मांबरावृत श्रीकंठ नीलकंठ सीतिकंठ सुकंठ चंद्रचूर्ण चंद्रधर चंद्रमौली शशांक वृत शशिकांत शशांकाम शशकांकित मूर्धज शशांक वदन वीर वरद वरलोचन शरचंद्र सभाभास सरबिंदु समप्रभ कोटि सूर्य पतिकाश चंद्रास्य चंद्रशेखर अष्टमूर्ति महामूर्ति भीममूर्ति भयानक भयदाता भयत्राता भयहर्ता भयोन्जित निर्भूत भूतवंध भूत आत्मा भूतवाहन कौपिन वासा दुर्वासा विवासा कामिनीपति कराल कीर्ति वैध किशोर कामनासन गड़ा अध्यक्ष खेटक घृत खर्व खर्वतर खड़क खग खगारुण खगाराध्य खेचर खेचरेश्वर खेचर त्वप्रद छोनिपति खेचर मर्दक गणेश्वर गणपिता गणिष्ठ गण भूपति गुरु गुरुतर यज्ञ गंगापति अमरसन गीत प्रिय गीतरथ सुगोप्य गोप वृंदप गवारूण जगत भरता गोस्वामी गोस्वरूपक गोप्रद गोधर ग्रीप गुरुत्मान गोकृतासन गोपीश गुरुतात गुआहासी गुपोतिक गजारूण गजास्य गजा जिनधर अग्रज ग्रह अध्यक्ष ग्रह गण दुष्ट ग्रह विमर्दक गान रूपी गानरथ प्रचंड गान विहल गानमत गुड़ी गुहा गुड़ ग्राम असय गुड़ बुद्धि गुड़ पाद विभूषित गोता गोलोकवासी गुणवान गुणी नाम वर हर हरित वर्णाक्ष मृत्यु मृत्युंजय हरि हव्यहुक हरि संपूज्य हवि हविर्भुजाम वर अनादि आदि सर्वाद्य आदि ते वरप्रद लोके अनंत विक्रम लोकानाम पापहारक गिस्पति सदुग्नोपेत सगुण निर्गुण गुणे गुणप्रीत गुणवर गिरिजानायक गिरी गौरी भरता गुणाक्य गोश्रेष्ठा सन संस्थित पद्यासन पद्यनेत्र पद्यतुष्ट सुपद्यक पद्यवक्त्र पद्यकर पद्यारूढ़
पदा अम्बुज, पद्य प्रियतम, पद्यालय, पद्य प्रकाशक, पद्य कानन संवास, पद्य कानन भुंजक, पद्य कानन संवासी, पद्यारण्य कृतालय। प्रफुल्ल उन्फुल्लत कमला प्रफुल्लकृत, फुल्लेंदी वरस संतुष्ट। प्रफुल्ल कमलासन, फुल्ला भुंज कर रोत, फुल्ल मानस पापहारक। पापहारी पुण्यात्मा, पुण्यकीर्ति, सुपुण्यवान, पुण्य, पुण्यतम, धन्य, सुपुत आत्मा, परात्पक, पुण्येश, पुण्यपद, पुण्यनिरत, पुण्यभाजन, परोपकारी, पापीनाशक, पापिष्टनाशक, पापहारक, पुरातन, पुरोहित, पूर्वहीन, परद्रोह विवर्जित, पीहर, पीवरमुख, पीनकाय, पुरांतक, पापसी, पशुपति, पाशहस्त, पाषाण, विटपति, पालात्मक, परावेत्ता, पाशबद्ध, विमोचक, पशुनामधिप, पाशसच्छेदता, पाश विभेदक, पाषाणधारी, पाषाण शयान, पाशी पूजित। पद्यारूढ़, पुष्पधनु, पुष्पवृंद सुपूजित, पुंडरीक, पीतवासा, पुंडरीकाक्ष वल्लभ, पान पात्रकर, पानमत, पानाति, भूतक, पोष्टा, पोष्टवर, पूत, परित्राता, अखिलेश्वर, पुंडरीकाक्ष कर्ता, पुंडरीकाक्ष सेवित, पल्लवस्थ, प्रविष्ठत, पीठ, भूमि निवासक, पिता, पितामह, पार्थ, प्रसन्नता, भीष्टदायक, पितृनाम, प्रीतिकर्ता, प्रीतिद, प्रीतिभाजन, प्रियात्मक, प्रीतवशी, सुप्रीत, प्रीतिकारक, प्रीतिहृत, प्रीतिरूपात्मा, प्रीतियुक्त। प्रण तारतीहर, प्राणवल्लभ, प्राणदायक, प्राणी, प्राणस्वरूप, प्राणग्राही, सुनिर्दय, प्राणनाथ, प्रीतमना, सर्वेषां प्रति पितामह, वृद्ध, वृद्धरूप, प्रेत, प्रणययानाम, वर, पराधीश, परम ज्योति, परनेत्र, परात्मक, पारुष्य रहित, पुत्री, पुत्रक, पुत्र रक्षक, पुत्र प्रिय, पुत्रवश्य, अवश्य, पुत्रवत, परिपालक, परित्राता, परावास, परचेता, परमेश्वर, सर्वस्य पति, संपालय, पवमान, परांतक, पुरहा, पुरुहूत, त्रिपुरारी, पुरांतक, पुरंदराति, संपूज्य, प्रधर्ष, दुष्प्रधर्षण, पटु, पटुतर, प्रौढ़, प्रपूज्य, पर्वतालय, पुलिनस्थ, पुलस्ताख्य, पिंडकचक्षु, प्रपंगक, अभिरु, सती, असी, तांग, चंड रूप, सीतांगक, सर्वविद्या विनोद, सर्व सौखन्य, सदावन, सारस, सुधि, ध, शुद्ध रूपक, सातर, सारतर, सूर्य, सोम, सर्वप्रकाशक, सोममंडलधारी, समुद्र, सिंधु, रूपवान, सुरश्रेष्ठ, सुरश्रेष्ठ, सुर निवेशित, सर्वधर्म निविर्युक्त, सर्वलोक नमस्कृत, सर्वाचारसूत, सौरसाक्त, परम वैष्णव, सर्वधर्म विज्ञानज्ञ, सर्वाचार परायण, सर्वरोग प्रशमन, सर्वरोगापहारक, प्रकृष्ट आत्मा, महात्मा, सर्वधर्म प्रदर्शक, सर्वसंप्युद्य, सर्वसंपदा समीक्षण, सहास्य वदन, हास्ययुक्त, प्रहसितानन, साक्षी, सम वक्ता, सर्वदर्शी, समस्तविज्ञ, सकलज्ञ, समर्थज्ञ, सुमना, शैवपूजित, लोक प्रकस्मन, शोकहंता, अशोच्य, शुभान्वित, शैलज्ञ, शैलजानाथ, शैलनाथ, शनैश्वर, शशांक सदृश, ज्योति शशांक कार्ध विराजित, साधु प्रिय, साधुतम, साधुपति, अलौकिक, शून्य रूप, शून्य देह, शून्यस्थ, शून्य भावन, शून्यगामी, श्यमनाज, शमशानस्थ, शमशान अधिपति, सुवाक, सत सूर्य प्रभ, सूर्य, सूर्यद्वीप, सुरारिहा, शुभान्वित, शुभ तनु, शुभ बुद्धि, शुभात्मक, शुभान्वी तनु, शुक्ल तनु, शुक्ल प्रभान्वी, शुक्ल दसन, शुक्लाभ, शुक्ल माल्यधृक, शुक्ल पुष्पप्रिय, शुक्ल वसन, शुक्ल केतन, शेषाल का करण, शेषरहित, शेषवृष्टिक, शेषारूढ़, शेषशायी, शशांक,
विराजित, सती प्रिय सशक, समदर्शी समाधिमान, सत्संगी सत्प्रिय संगी, निसंगी संगवर्जित, सहिष्णु सास्वर साम गान रत, साम वेता साम्यतर, श्यामपति असेक भूक, तारी पीनति अतार्म नयन त्वरी, ताप्री तारात्मक त्वगसन, तरुणी रमने रत, तृप्ति रूप तृप्तिकर्ता तारक, री निविष वायुकेश, भैरवेश भवानीश, भवांतक, भवबंधु भवहर, भव बंधन मोचक, अभिभूत अभिभूत आत्मा, सर्वभूत प्रेमोहक, भुवनेश भूतपूर्व पूज्य, भोग मोक्ष फलप्रद, दयालु दीननाथ, दुख सहज, दैत्य मर्दक, दक्ष कन्यापति, दुखनाशक, धन धान्यवत, दयावान, दैत्य श्रेष्ठ, देव गंधर्व सेवित, नाना युध धर, नाना पुष्प गुच्छ विराजित, नाना सुखप्रद, नाना मूर्तिधारी नर्तक, नित्य विज्ञान संयुक्त, नित्य रूप, अनिल अनल, लब्धवर्ण, लघुतर, लघुत्व परिवर्जित, लोलाक्ष, लोक संपूज्य, लावण्य परिसंयुक्त, नपुरी न्यास संध, नागेश नग पूजित, नारायण नारद नाना भरण पूजित, नगभूत नग्नदेश नग्न, सानंद मानस, नमस्य नतनाभि नम्र, मूर्धाभि वंदित, नंदिकेश नंदी पूज्य, नाना नीरज मध्यक, नवीन विल्ब पत्रो घतुष्ट, नव घन घोति, नंद सानंद, आनंदमय आनंद विफल, नाल संस्थ्य, शोभनस्थ्य, सुस्थमति, स्वपासन, भीमरुचि, भुवनांत कराम्बुद आसन, सिकतालीन, वृषासीन, वैरस्य रहित, वार्य व्रती, व्रतपरायण, ब्राह्मय, विद्यामय, विद्याभ्यासी, विद्यापति, घंटाकार, घोटकस्थ, घोर राघव, स्वन, घूर्णचक्षु, अघूर्णात्मा, घोर साहस, गभीरथी, चंडीपति, चंडमूर्ति, चंडमुंडी, प्रचंडवाग, चिता संस्थ, चितावास, चिति दंडकर, चिता भस्मा भिलप्तित, चिता नृत्य परायण, चिता प्रमोदी, चिताक्षी, चिंतामणि, अचिंतक, चतुर्वेदमय, चसु चतुरानन पूजित, चिरवासा, चकोराक्ष, चलमूर्ति, चलेक्षण, चल कुंडल, चल भूषण, चल नेत्र, चल उत्पाद, चल नृप राजित, अस्थावर स्थिर मूर्ति, अस्थावरेश स्थिरासन, अस्थापक, अस्थैर्य निर्यत, स्थूल रूपी, अस्थालय, अस्थैर्यापित, स्थिति पर, स्थानो रूपी, अस्थालीधीप, ऐहिक, मदमत, महिमंडल पूजित, महिप्रिय, मत्तरव, मीनकेतु, मीन विमर्दक, मीनरूप, मीनसंस्थ, मृगहस्त, मृगासन, मार्गस्थ, मेखलायुक्त, मैथिली, स्वर पूजित, मिथ्याहीन, मांगल्य, मकरासन, मत्स्यप्रिय, मधुरगी, मधुपान परायण, मृदु वाक्यपर, सौरप्रिय, मुदान्वित, मुंडाली, भूषण, दंडी, उद्धलो वलोचन, असाध्य साधक, सुरसेव्य, शोकान नोदन, श्रीपति, श्री सुसेव्य, श्रीधर, श्रीनिकेतन, श्रीमंता, श्री स्वरूप, श्रीमान, श्रीनिलय, श्रद्धि क्लेश रहित, श्रीनिवास, श्री यान्वी, श्रद्धालु, श्रद्धेव, श्रद्धा, मधुरवाक, प्रलयान संकास, प्रमद, नयनो उज्ज्वल, सुरसेव्य, सुकान नोदन। जगद्योने जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, राजा भागीरथ के द्वारा इस प्रकार 1000 नामों से स्तुति करने पर अत्यंत प्रसन्न मुख कमल वाले भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के एकमात्र स्वामी पंचानन श्वेत कांति युक्त वृष पर आरूढ़ सर्पों के बाजूबंद से संपन्न प्रसन्न भगवान शिव को देखकर
राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भागीरथ नाचने लगे और कहने लगे, परमेश्वर, आज मेरी तपस्या, होम और मानव जन्म ये सभी सुख के साधन सफल हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर का मैं अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप परात्पर, पुण्यमय, निर्विकार है तथा देवता और असुरों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तदंतर शरणागतों की पीड़ा का हरण करने वाले भगवान महेश्वर ने ऐसा कहते हुए भागीरथ से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है उसे मांगो, मैं वह तुम्हें दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महाराज सगर के महाबलशाली पुत्र, देवताओं के समान पराक्रमी मेरे पूर्व वंशज कपिल मुनि के शाप से पाताल में भस्मीभूत हो गए हैं। उन्हीं लोगों के उद्धार की इच्छा से मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। वे तो आपकी परम शक्ति है, इसलिए वे आपकी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर नहीं जा रही हैं। मैं यह चाहता हूँ कि महावेगवती महानदी महेश्वरी गंगा पृथ्वी पर आकर उस पाताल विवर में प्रवेश कर महाराजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करे। ऐसा सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने राजाओं से श्रेष्ठ भागीरथ से कहा कि आप यह जानिए कि मेरी कृपा से आपका यह मनोरथ अविलंब ही पूर्ण होगा। राजन, तो मानव इस स्रोत से भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेंगे, मेरी कृपा से निश्चित ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री महादेव जी बोले, प्रसन्न मन वाले राजा भागीरथ ने ऐसा वरदान प्राप्त कर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम कर कहा कि आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, महामते मुनि श्रेष्ठ। तब भगवान शंकर क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए और राजा भागीरथ भी पूर्ण मनोरथ हो गए। जो मनुष्य राजा भागीरथ के द्वारा किए गए इस सहस्त्र नाम वाले स्तोत्र का परम भक्ति के साथ पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद, इस संसार में उसे कहीं भी दुख नहीं होता है और भगवान शंकर की कृपा से उसे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में तथा कठिन भय की स्थिति में समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाले, महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को देने वाले भगवान शंभु के सहस्त्र नाम संज्ञक इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह महादेव जी की कृपा से महाभय से मुक्त हो जाता है। मुनि, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा कर जो परम भक्ति से इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके देश में न दुर्भिक्ष रहता है, न लोगों को कष्ट होता है और न ही अन्य कोई उपद्रव ही होता है, तथा बादल भी यथा समय वृष्टि करते हैं। यह सुनिश्चित है। मुने, जिस स्थान पर सभी पापों को नष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ की भूमि निश्चित रूप से सभी धान्यों से संपन्न रहती है। वहाँ के लोग कभी भी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं होते और वहाँ के प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस देश में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पार्थिव लिंग में भगवान महेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करके इस उत्तम स्तोत्र का पाठ किया जाता है, देवाधिदेव भगवान शंकर की कृपा से वहाँ के हिंसक जंतु भी हिंसा प्रवृत्ति का परित्याग कर देते हैं। वे देश धन्य है तथा वहाँ की जनता भी धन्य है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के अत्यंत सुखदायक इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पूर्वजन्म की प्राप्ति नहीं होती। वह वायु के समान बलवान, कुबेर के समान धनवान तथा कामदेव के समान रूपवान होकर निश्चय ही पृथ्वी पर विहार करता है। वह अनुग्रह तथा निग्रह में समर्थ होकर देवता के समान विचरण करता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्य के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। इस स्तोत्र के प्रभाव से वह मानव जीते जी भगवान महेश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है तथा अंत में मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती है। जो नरश्रेष्ठ बिल्व वृक्ष के मूल के पास बैठकर इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसे देवाधिदेव भगवान शंकर के प्रसाद से सालोक के मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सभी पापों को दूर करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापाप से मुक्त हो जाता है। यह मैं आपसे सच सच कहता हूँ, उसको न ग्रहों की पीड़ा होती है, न अकाल मृत्यु का भय रहता है, न उससे राजा लोग द्वेष करते हैं और न ही उसे रोग का भय रहता है।
महामते जो मनुष्य सर्वदेव में पूर्ण स्वरूप रजत के पर्वत के समान प्रभा वाले खिले हुए कमल के समान मुख वाले सुंदर रूप से संपन्न जटाजूट से देदीप्यमान कालकुट से सुशोभित विग्रह वाले दक्षिण तथा वाम हस्त में क्रमशः त्रिशूल एवं डमरू धारण करने वाले व्याघ्र चर्म बरधारी शांत स्वरूप और तीनों लोकों को मोहित करने वाले वृषध्वज देवाधिदेव सनातन भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान करके तथा हृदय में उनकी भावना करते हुए भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ऐहिक श्रेष्ठ भोगों को भोगकर परलोक में भगवान शिव के स्वरूप में मोक्ष को प्राप्त करता है। आपसे और अधिक क्या कहूँ, मुने वही जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर मुझे परम प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही कठिन संसार को पाप से मुक्त करके पवित्र कर देता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में गंगा के आगम उपाख्यान में भागीरथ मुख निर्गत शिव सहस्त्र नाम कथन नामक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।